हेलो गाइस, वेलकम टू एनाबॉलिक चैनल। पोस्ट साइकिल थेरेपी के बारे में ही हम स्टार्ट करेंगे। पहले स्टेरॉइड्स के बारे में बताने से पहले, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग से पहले, कि पोस्ट साइकिल थेरेपी क्या है, क्यों लेनी चाहिए, क्या होता है। ठीक है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसमें हाइपोगोनाडिज्म लिखा हुआ है, यानी वो भी सेकेंडरी सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म में जो टेस्टिस हैं वो इम्प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। टेस्टिकल श्रिंकेज होती है, इसीलिए डिस्क्लेमर डाल दिया है मैंने यहाँ पे। डिस्क्लेमर में सिंपल सा लिखा हुआ है कि ये सब एक रिसर्च बेस्ड डेटा है, जनरल पर्पस है, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। आप डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। कंट्रोल सब्सटेंस है, तो इसमें रिकमेंड नहीं करता आप इसे यूज़ कीजिए। और डोंट यूज सब्सटेंस फॉर परफॉर्मेंस एनहांसिंग। अगर किसी ने कर लिया है तो वो कैसे बाहर आए, उसके लिए मैंने ये पूरा का पूरा एक सेटअप बनाया है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, मेल, जो कि टे, टेस्टीज में बनता है। टेस्टीज में बनता है, याद रखना। जब ये टेस्टीज में बनता है तो इसकी कमांड हमारे ब्रेन से जाती है। जनरली एक बच्चे इसकी से बड़े की लाइफ में 18, 20 और 30, इस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बहुत हाई होते हैं। इसलिए आप देखेंगे एथलीट्स जो हैं 30-35 तक ही काम करते हैं, उसके बाद ये लो होने लगते हैं। तो एथलेटिक्स में ये यहीं तक रहते हैं। अगर किसी लड़के ने लड़की ने 30 दिन तक कोई सप्लीमेंटेशन खा ली और उसमें पता चला कि उसमें टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव था, तो उसका उसकी बॉडी में से एलएच बंद हो जाएगा बनना, यानी कि टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन का ग्राफ देखें तो हम ये कुछ इस तरह से रहता है ओवर द टाइम पीरियड। 25 से 30-35 में थोड़ा पीक करता है, देन फिर थोड़ा सा और पीक करके नीचे की तरफ आता है 80 से 100 साल के बीच में। बॉडी के अंदर एक ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, एक पिट्यूटरी होता है, और इसका एक डायरेक्ट टेस्टिकुलर एक्सेस होता है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इमेज है। अब पूरी बॉडी छोड़ दो, नीचे की तरफ आओ। पे ये पेनल एरिया हो गया, इसके पीछे की तरफ नीचे देखो, ये गोल येलो येलो एरिया। येलो एरिया में सेमनीफेरस ट्यूब्स हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्स का क्या काम करती हैं? ये ट्यूब्स आपकी स्पर्म्स बनाती हैं, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म्स बनाती हैं। और ये यहाँ पे स्टोर होता है एपिडिडीमिस में। और फिर यहाँ से ही जब इजैकुलेशन होती है तो पेनिस के थ्रू बाहर आता है। और इसके बीच में एक ब्लैक एरिया है। ये ब्लैक एरिया, इस ब्लैक एरिया में कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस हो रही होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि जो आपकी एलएच है, एलएच जो ब्रेन से आई है, यहाँ पे लेडिक सेल पे आती है, लेडिक सेल पे, और टेस्टोस्टेरोन बनाती है। ठीक है जी, बात सही होगी। तो दो भाई चीज़ें होगी, एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफ एस एच फॉली स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी के लिए इतना ही समझते हैं। अब हुआ क्या कि किसी ने भाई गलती से स्टेरॉइड खा ली, जिसने खा लिया अब उसका बुरा हो रहा है। जनरली जो लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता होता है कि एच पी टी एक्सेस क्या है, पोस्ट साइकिल थेरेपी क्यों ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एच पी टी के बारे में, पोस्ट साइकिल थेरेपी के बारे में, एच सी जी एच एम जी के बारे में, नोलवाडेक्स, टैमोक्सिफेन और क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में। ये इनके फोटोज़ हैं। ये 2000 आयु में है, ये 5000 आयु में है। ये नोलवाडेक्स है, ये क्लोमिफेन सिट्रेट है। सपोज करो ये ब्रेन था, ब्रेन ने एक सिग्नल दिया, नीचे की तरफ गया वो, उसने कुछ काम किया और ख़त्म हो गया। अगर ऐसा सिग्नल ब्रेन रिलीज करेगा तो ब्रेन कभी भी हार्मोन को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का कंडीशन है। ब्रेन से सिग्नल गया, टेस्टिस ने काम किया, एक फीडबैक आया, फिर दोबारा से ब्रेन में कि हाँ मैंने बना लिया। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप, नेगेटिव फीडबैक लूप। ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये दिस इज द वेरी बिग थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। एच पी टी ए, देखिए एच पी टी, एंड दिस इज ए एक्सिस।
हाइपोथैलेमस देखो, यहाँ पे देखो, ब्रेन ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किए, जीएनआरएच रिलीज करने के बाद ये सीधा गया पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी ने एलएच और एफएसएच को जनरेट किया, एलएच सीधा लेडिक सेल पे आया, एफएसएच टोरी सेल पे आया, और इन टेस्टिस ने अपना फंक्शन करा, लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन बनाया और ये डायरेक्टली बॉडी के अंदर ब्लड में दे दिया कांस्टेंट। ठीक है जी, ये प्रोसेस है। स्टेरॉइड लेने से या कोई भी ऐसा सब्सटेंस लेने से ये बंद हो जाती है, नेगेटिव फीडबैक लूप। इससे फिर प्रॉब्लम आती है। अभी तक तो ये कॉन्सेप्चुअली यही था कि अगर ऐसा ऐसा होता है, तो डब्ल्यू की एक स्टडी हुई कि अगर हम किसी को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाएं इसी चीज़ को, तो क्या हम बना सकते हैं। देखिए, एचपीटी एक्सिस मैंने आपको कहा, 30 दिन तक किसी ने भी बाहर से कोई सब्सटेंस खा लिया है, बेसिकली होता क्या है, डुप्लीकेट सप्लीमेंट ही खाया जाता है या कोई देसी दवाई ऐसा कुछ, वो सब स्टेरॉइड्स होती हैं। अगर खा लिया गया है तो उसकी प्राइमरी सेक्स हार्मोन बंद हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सोजेनस बाहर से ले रहा है, एक्सोजेनसली एक्सेसली हाई रेट ऑफ मेल सेक्स हार्मोन ले रहा है। उस समय तो उसकी कंडीशन बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन लिडिक सेल जो है हाइबरनेट हो जाता है, सो जाता है, स्लीप पे चले जाता है। जब वो बंद करेगा तो उसके पास से बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करनी है। एंड्रोजेंस होते हैं, उनको बोलते हैं एंड्रोजेंस, जो बॉडी में सेक्स के लिए उत्तेजना पैदा करते हैं, जिसको लिबिडो बोलते हैं। बॉडी में मसल मास आएगा, बॉडी में हेयर होगी, बोन स्ट्रेंथनिंग होगी, स्पर्म प्रोडक्शन होगा, आवाज़ की बदली होगी, पीनल डेवलपमेंट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इनको हम, करेक्टरिस्टिक्स। जो जो भी पॉजिटिव इफेक्ट अभी यहाँ दिख रहे हैं, छोड़ने के बाद इसके अपोजिट हो जाएंगे। डिक्रीज लिबिडो हो जाएगा, मसल मास गिर जाएगा, बॉडी हेयर गिर जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, बोन थिनिंग हो जाएगी, स्पर्म प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, यानी कि इनफर्टिलिटी आ जाएगी, वॉइस चेंज हो जाएगी, पेनल डेवलपमेंट खत्म। यानी कि अगर आपने टीआरटी कर ली, इसको बाहर से लेने वाले स्टेरॉइड को हम बोलते हैं टीआरटी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये और ये और ये सब दवाएं जो हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस, एचआईवी, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऑन्कोलॉजी, ठीक है, इन सब चीज़ों की दवाएं हैं, मसल डिस्ट्रॉफी की। तो ये नॉर्मल इंसान को नहीं यूज़ करनी चाहिए, बट गलती से कोई ना कोई इंसान इसे यूज़ कर लेता है किसी न किसी तरीके से, तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक पीसीटी प्रोग्राम बनाया गया, यानी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी, जो कि तुरंत 7 डेज के बाद लेनी होती है। बट अब किसी को लग गया है तो बाहर तो आना है ना तब भी। तो इसमें अगर आप देखें, 1 वीक, 2, 3, 4 वीक की ये प्रोग्राम है। इसके अंदर 10,000 रिकमेंडेशन है एचसीजी वैल्यू की, एवरी 2000 एचसीजी एवरी अदर डे, हर एक 2 दिन में 2000 एचसीजी लगाया जाए, और साथ साथ रेगुलरली रात को क्लोमिट खाई जाए, रोज 100 mg और थर्ड और फोर्थ में 50 mg। या तो आप ऐसा कीजिए, मेरी रिकमेंडेशन रहती है 100 mg स्टार्टिंग में ये रखिए, और फिर 20-20 यहाँ पे नॉन वर्डेक्स रखिए, इसके साइड इफेक्ट्स कम है। अगर फिर भी आपके टेस्टोस्टेरोन रिलीज नेचुरली नहीं बन पा रहे, तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट नीड नहीं पड़ती, अनलेस एंड अनटिल आप 2-3 सॉल्ट पे हों। ठीक है जी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पिलर ऑफ दिस पीसीटी। पिलर यही है एचसीजी, बिना एचसीजी के कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लो। एचसीजी के साथ क्लोमिट उसमें उसके सिग्नल्स को अलाइन करती है नेगेटिव फीडबैक के। अभी ऐसा देखा गया है कई साल से कि 2013, 14 और 15, 16, ये इस टाइम के दौरान जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया, जब ये भारत में आया, प्रचलन हुआ, तो लोग, डॉक्टर्स को समझ नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनेस्टाजोल चलवा दी, लेट्रोजोल चढ़ा दी। कहीं ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस कर रही है। ये एरोमेटेज है। एरोमेटेज से क्या होता है कि जो एस्ट्राडियोल है आपका, वो कन्वर्ट ही नहीं होता है एस्ट्राडियोल में, वो टेस्टोस्टेरोन बन के रह जाता है। वो और इससे क्या होता है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि वो आपका एक्चुअल टेस्ट अभी भी नहीं हुआ टेस्टोस्टेरोन। तो ये एंडोजेनसली टेस्टोस्टेरोन बना तो देते हैं, बट काम नहीं करते। अभी हुआ क्या, डॉक्टर्स के पास लैक ऑफ नॉलेज है एनाबॉलिक्स के ऊपर। हर डॉक्टर के पास, आपको यही नहीं पता कि किस डॉक्टर के पास जाना है, पहली बात तो।
तो जनरली लेट्रोजोल या एनास्ट्रोजोल या एक्सट्रीमिस्टीन लिख देते हैं, वो स्टेरॉयडल ड्रग है तो नहीं लिखता है। लेट्रोजोल नॉन स्टेरॉयडल है, एनास्ट्रोजोल ये 2.5 mg में आती है और ये 1 mg में आती है। अगर आप अभी भी इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर सर्वाइवल, तो आप आज से इसे बंद कर सकते हैं और हमारा पीसीटी प्रोग्राम जो है हमने डिज़ाइन किया है ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि अब आप उस कंडीशन पे नहीं हैं जो कि हैवी सॉल्ट पे होती है। हैवी सॉल्ट यानी कि 3 से 4 कंपाउंड चलाने वाले जो सॉल्ट हैं उनके लिए 20,000 IU की जो होता है कि HCG चाहिए और 100 mg क्लोमेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये एक डॉक्टर है फेमस, डॉक्टर माइकल स्कैली, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इन यूएसए, उन्होंने बताया अगर आपके HCG आपने ज़्यादा ले लिया, क्लोमेट ज़्यादा ले लिया, तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे ओपन लूप स्टेट में। इसीलिए 20,000 की जगह 15,000 तक जाओ। 15,000 IU जो है वो बिल्कुल सही है। HCGC जो है गोनाडोट्रोपिन है, हाईली पोटेंट एजेंट है, इसको सिर्फ बहुत देख रेख में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और 20,000 से ज़्यादा इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स फंक्शन है वो बंद हो जाते हैं और ये सिचुएशन परमानेंटली आपको लो टेस्टोस्टेरोन की तरफ ले जाएगी। क्लोमेट भी 30 दिन से ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए, मैं तो सिर्फ 2 वीक्स रिकमेंड करता हूँ। 2 वीक्स ये करने के बाद टैमोक्सिफिन को 2 वीक्स और यूज़ कीजिए। इसका mg टू mg कंपैरिजन देखेंगे, 150 mg इक्वल टू 20 mg, 75 10 mg के। टेमोक्सिफिन इज अ बेटर चॉइस आफ्टर सेकेंड वीक। इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी, तो ये आपके नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन है वो रीगेन करवाने में मदद करेगा। जब आप ऐसा कर लेंगे फिर आपको आपका LH FSH सीरम टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म टेस्ट कराना है। ये तो तुरंत 1 हफ्ते बाद कराने हैं। सीरम टेस्टोस्टेरोन 1 हफ्ते बाद फिर कराना है, फिर 3 महीने बाद कराना है। स्पर्म टेस्ट भी 1 महीने बाद कराना है। और ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिम वालों को शेयर कर सकते हैं, डॉक्टर्स को शेयर कर सकते हैं। ये मेरा आईडी है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।